अक्सर सोचती थी मेरी माँ मुझे किस तरह मार डालेगी, खाने में जहर देकर या अनजाने में मुझे सीढ़ियों से गिरा देगी। लेकिन मिडिल स्कूल में मेडिकल टेस्ट के दौरान पता चला उसने तो पहले ही शुरुआत कर दी थी। उसके बदले में अब मैंने भी सबकी तबाही का प्लान बना लिया है। मेरा निशाना इस घर के सभी लोग। स्कूल खुलने से ठीक एक दिन पहले मेरा भाई मर गया। वह पुरानी बिल्डिंग से गिरा मेरी आंखों के सामने। उसकी माँ पागलों की तरह मुझे पकड़कर चिल्ला रही थी, तूने ही मेरे बेटे को मारा है। और यही तो मैं चाहती थी। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अफसर, मेरे भाई के गिरने के वक्त मैं तो नीचे थी, ऊपर नहीं। सबूत चाहिए ना? कमरे के बाहर मेरी कैमरा फुटेज चेक कर लो। सूखी सिसकिया और वो बस चिल्लाता, उसी ने मारा। हमारी छानबीन में मिला कि हफ्ते भर पहले तुमने अपने सोशल मीडिया पर उसी इमारत के भूत किस्से पोस्ट किए जहां तुम्हारा भाई गिरा। पुलिस को शक है कहानी की आड़ में तुमने भाई को पुराने ब्लॉक में फंसाकर मार डाला। क्या कुछ कहना है? कोई सबूत है तो अरेस्ट करो, मुझसे कुछ मत पूछो। ये क्या बोलचाल है? क्या लगता है चुप रहे तो हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे? हाँ, यही लगता है। इतनी अकड़ मत दिखाओ, एक्सपर्ट बुलाई गई है, सबूत निकल ही आएंगे। एक बार आखिरी मौका है, सच बोल वरना पछताएगी। मेरे बिना कबूलनामे के चेन पूरा नहीं होगा और तुम्हारे पास असल में सबूत है भी नहीं। मैंने बाकायदा धीमे से झुककर यह कहा, बस मेरी मदद के लिए मुंह ताक रहे हो। ऑफिसर ने गुस्से में टेबल पीट दी। गहरी सांस ले, फिर से रोने लगी। मेरे पापा को बुलाओ, वही पूछें। पुलिस वाले ने गुस्से में जाते जाते चेताया, कुछ मत बोलना, हम तुझे मजबूर कर देंगे। सोचता हूँ लाओ तो सही वो सबूत। मैं अंदर ही अंदर हंसी। आज तक पुलिस चौकी में पापा से नहीं मिली। इसलिए नहीं कि वो खुद भी पुलिस था, बल्कि इसलिए कि आज मैं उसे उसूल और सच्चाई का सामना करवाना चाहती थी। आखिरी 2 घंटे में पापा को बुलाया, जिससे साफ हो गया पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं। मुझे फंसाने के लिए उस पर दबाव था। तो तूने ही मारा ना अपने भाई को? कब से सोच रखा था। क्या आप बता सकते हैं मेरा मोटिव क्या था? हम दोनों साथ पले थे, मौलिक प्यार तो है ही। क्या कभी सोचा तुम्हारी बीवी का दिल इतना कड़वा क्यों है? वो हमेशा मुझे कातिल ही बोलेगी क्योंकि उसे खुद पर शक है। तुम इतने बरस से पुलिस हो, कभी सोचा मुझे इतनी कम उम्र में कैंसर कैसे हो गया? तुम्हारी पत्नी ने 13 साल तक मुझे जहर पिलाया, असर तो जबरदस्त था। कई कारण होते हैं कैंसर के। साबित कैसे करोगी कि ये मिर्च मिली रोटियों से है? तू तो बहुत खुश होकर खाती थी। तेरा स्वाद देख सौतेली माँ ने बनाई थी, अब मुसीबत उस पर डाल रही हो। तेरी उम्र की हजारों लड़कियां मिर्च खाती, सबको कैंसर तो नहीं होता। बहाने मत बना, सच कबूल कर। हाँ, सोया हुआ आदमी तो कभी जागता नहीं। इतना झूठ बोल बोल कर तो खुद भी यकीन ही कर लेती हूँ। मुझे सच में तीखा ही भाता है। अफसर, जरा कम मूर्खता दिखाओ। इतने सालों में सिर्फ मुझे ही मिर्ची दी गई। कब से? जब से वो घर में आई। कभी गौर किया भाई कभी मिर्च को हाथ नहीं लगाता? तुम्हें नहीं दिखता वो मेरे साथ कैसे बर्ताव करती थी? माँ तो मरी, क्या तुम भी मर चुके हो? पहले मिर्ची खाकर रोती थी और वो मुझे तिरस्कार से देखती। मिर्च खाते रहा ताकि कोई देखे तो समझे अत्याचार है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में मिर्ची एक लत बन गई और जब भी कोई बाहरी आता, माँ बनी सौतेली अजीब अंदाज में कहती, ऐसा तीखा और किसी बच्चे को नहीं। एक बार भाई ने भी मिर्च मांगी थी, नहीं दी। एक थप्पड़ खाया, फिर उसको खिलौना दे मनाया। मैं चिंतित बोली, देखिए पुलिस वालों, ये है मेरे पापा और उनकी बीवी। एक आंख बंद करता है, एक शातिर चाल चलता है। कमाल है उनकी जोड़ी, धीरे धीरे मारना, मगर सबको लगे बढ़िया कर रही है। मैं मर जाऊं तो भी कोई दया नहीं करेगा। हर वक्त उन्हें मुंह चुराकर बताती हूँ, देखो कैमरे के पीछे अफसर सब देख रहे हैं। तुम्हारी इज्जत की हवा निकल चुकी, अब फालतू बातें मत करो। तुम ही तो कह रहे थे सच बोलो तो बोलो। अब मुझ पर मर्डर का शक है तो पूछो, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर भूत की स्टोरी डालने से कोई मर्डरर बन सकता है? तुम्हारी सौतेली माँ से खुली दुश्मनी है और घर में अनबन थी, यानी तुम में मर्डर का मोटिव है। अगर सच में इतने बुरे रिश्ते थे तो उसने मेरी बात क्यों मानी? मैं कहती और वो करता। क्या वो बेवकूफ था या मैं जादूगर? तो तुम्हारा मतलब तुम बेगुनाह हो, तुम्हें उससे नफरत थी, फिर भी तू खतरे वाली बिल्डिंग क्यों ले गई? तू ही कातिल है। नहीं अफसर, भाई से मेरा रिश्ता बुरा नहीं था। कई बार भूखी प्यासी थी, वही KFC ले गया, बचे खुचे खाने में हिस्सा दिया। उसके बिना शायद मैं बेहोश हो जाती। मुझसे उसका कोई बैर नहीं। तुमने कौन सी तरकीब लगाई? मजे की बात है अफसर, जब मुझे कैंसर हुआ तब तुमने एक आंसू न बहाया, पर अब जब भाई मरा तो देखो पूरा पिघल गए, भूल गए। वो तो तुम्हारे सौतेली बीवी का बेटा है। मामले से गैरजरूरी बातें मत करो। मैं उत्तेजित हो उठी, इतनी घबराहट क्यों? अफसर, अपनी छुपी सच्चाई का डर है क्या? तुम्हें डर है जिसकी चर्चा सब जगह है। वो लड़का तुम्हारा असली बेटा तो नहीं? क्या बकवास है, माफ करना। मैंने DNA टेस्ट कराया है। और पापा पहली बार पिघल गए। अविश्वास, झटका और उनकी आंखों में डर की झलक।